वंदे मातरम कर्मचारी साथियों। इनकम टैक्स के संबंध में आपको मैंने पहले बताया था कि किस तरीके से आप घर बैठे अपना आईटीआर ऑनलाइन कर सकते हैं। अब इसके संबंध में एक कुछ विशेष बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपने फरवरी तक आपका जो टैक्स कटवा लिया और जितनी आपका टैक्स बन रहा था उसके हिसाब से आपने कटौती करवा ली, लेकिन मैंने कहा था कि आपको 26 EAS और एक और दूसरा जो मैंने बताया था EAS, इन दोनों को आपको देखना है। और जैसे मैं एक कर्मचारी का आईटीआर भर रहा था तो उनके एक समस्या आ गई जो आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ कि जैसे ये इनकी जो सैलरी है ये जो भी है वो शो हो रही है, वो 16 नंबर फॉर्म में बराबर शो हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक ये 18,082 रुपये शो हो रहा है। अब इसके हिसाब से ये इसमें शो हो रहा है तो इसको आईटीआर में ऐड करना ज़रूरी है। और जब आईटीआर में इसको ऐड करते हैं तो जैसे ये इसको आईटीआर में ऐड करेंगे तो इनकम में इसको ऐड कर दिया मैंने, और इनकम के बाद में इसको जब छूट के रूप में जैसे क्या होता है 10,000 तक इंटरेस्ट पे छूट मिलती है, तो मैंने 80 TTA के तहत 18,000 को जब इसमें फीड किया है तो सिर्फ 10,000 की छूट मिलती है। और उसके बाद में जब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो अब जैसे मैंने 80 TT के अंतर्गत जो भी है वो छूट ले ली। उसके बाद आगे जब इसको प्रोसीड करते हैं तो अब जैसे इनके जो रिफंड है वो 600 रुपये ही था, लेकिन अगर मान लो अब ये शो होने के बाद में यानी ब्याज जो भी बैंक से मिला है उसको अगर इनकम में शो करते हैं तो इनका टैक्स जो रिफंड हो रहा था उसकी बजाय ये टैक्स ड्यू मांग रहा है, यानी टैक्स पेएबल मांग रहा है, क्योंकि 600 रुपये इनके रिफंड हो रहा था, जबकि 18,000 में से 10,000 रुपये टैक्स माफ़ हो गए तो पीछे 8,000 है, और 8,000 के हिसाब से 20% के हिसाब से जो टैक्स बना 2,400 रुपये, उसमें 600 रुपये इनके रिफंड हो रहे थे, तो 1,800 रुपये 1,850 रुपये इनके टैक्स पेएबल हो रहा है। अब जहाँ एक और इनके रिफंड आ रहा था उसकी जगह अब इनको टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कैसे उसको पे करेंगे, तो एक तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं एक और आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप जब भी आईटीआर भरें आप EIS ज़रूर चेक करें, क्योंकि EIS में अन्य जो भी कटौतियाँ वो भी शो होगी, और ये ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि EIS में और आपके 16 नंबर में या 26 EIS में मिसमैच हो और आपको बाद में इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। तो अब EIS में जैसे इनके शो हो रहा था ब्याज, तो इसके हिसाब से इनको 1,850 रुपये पे करने पड़ेंगे। तब जैसे यहाँ सीधे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो इसको ये आपको रीडायरेक्ट करेगा NSDL की साइट पे, और यहाँ जाने के बाद में यहाँ आपके जो चालान है वो जाएगा बन जाएगा। और चालान में आपको जो सिलेक्ट करना है ऐड वो देखना है कि जैसे टैक्स एप्लीकेबल में यहाँ 0021 करना है, इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, और पेमेंट टाइप में आपको यहाँ 300 वाला सेलेक्ट करना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। उसके बाद में आप नेट बैंकिंग से करेंगे तो यहाँ से आपको बैंक जो भी है आपका वो बैंक सेलेक्ट करना है। अगर मान लो आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, आपके पास डेबिट कार्ड है, ATM है, तो आप इसको डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ आएगा कि पेमेंट कैन बी मेड यूजिंग डेबिट कार्ड ऑफ सेलेक्टेड बैंक, उस पर आपको ओके करना है। इसके बाद में यहाँ आपके पैन नंबर आ जाएंगे, असेसमेंट ईयर 2022-23 आ जाएगा, आपका यहाँ पूरा एड्रेस आ जाएगा, और आप जैसे 1,850 तो उसको आपको न्यूनतम भरना ही है। इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा भरना चाहें कि 150 आप रिफंड लेना चाहें, इसको 1,900 भर दें या 2,000 भर दें, तो ये भरने के बाद में आपको यहाँ कैप्चा कोड आपको फीड करना है। अब कैप्चा कोड फीड करने के बाद में आपको यहाँ जैसे ये कैप्चा कोड है ये यहाँ फीड करने के बाद में आप इसको आगे जो प्रोसीड करेंगे तब आगे देखते हैं क्या होता है। अब जैसे कैप्चा कोड में शायद कैपिटल लेटर का इशू होगा। अब जैसे यहाँ मैंने फीड कर दिया था, तो अब जैसे यहाँ कैप्चा कोड आपको कैपिटल लेटर देख करके भरना है। अब जैसे यहाँ कैप्चा कोड में एक बार और भर के आपको बता रहा हूँ, और उसका आगे का जो प्रोसेस है वो आपको बताऊँगा। जैसे आप कैप्चा कोड भर के प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ ये आ जाएगा चालान नंबर 0021, और ये 300 डेबिट कार्ड आ जाएगा। ये आपको यहाँ देखना है कि आपका पैन कार्ड का नंबर और आपका नाम दोनों शो होने चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 22-23 आना चाहिए, और ये एड्रेस आएगा। उसके बाद में यहाँ 1,900 रुपये जैसे पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद में यहाँ एग्री पे क्लिक करना है, और यहाँ सबमिट टू बैंक पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट टू बैंक पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको इंटरनेट बैंकिंग या ATM कार्ड अब SBI से आप जैसे SBI सेलेक्ट किया था ATM कार्ड, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ सबमिट करेंगे, तो आपको यहाँ अकाउंट नंबर आपको करना है और कैप्चा कोड भर के आगे प्रोसीड करना है। इस तरह से आपको ये पेमेंट करना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था कि अगर आपके टैक्स कम कटा है और अभी आपके टैक्स मांग रहा है, यानी कि आपके टैक्स ड्यू बोल रहा है, तो आप किस तरीके से चालान से टैक्स बनाएंगे, ये पूरा तरीका मैंने बता दिया। अब आगे सीधा आपको यहाँ अकाउंट नंबर फीड करके यहाँ कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड पे जाना है, और आगे का जो प्रोसेस है वो आप आराम से कर पाएंगे। तो ये जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी थी
कि अगर आपके टैक्स ड्यू बोल रहा था आप चालान द्वारा किस तरीके से जमा करा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।